हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का अपलोड करिए, क्योंकि वहाँ पे कोरोना इफेक्ट के कारण कोई भी टीचर्स प्रेजेंट नहीं है। इस समय क्लासेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ाई के लिए। सो टुडे आज मैंने अपलोड किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 12, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, एंड दैट टॉपिक इज लाइफ स्पैन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल। ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ my first question is arise that what is life span? लाइफ स्पैन एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो अगर आप एक नॉन साइंस स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कहेंगे कि मैम जनरली लाइफ स्पैन जो होता है इट इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। इफ यू आर अ नॉन साइंस स्टूडेंट, so that is correct, this definition is correct, but when we talk about the scientific level, then we have to add one word here. Now what's that word? Let us see. आपने कहा मुझे टाइम ड्यूरेशन बर्थ टू. Now what's that particular word which indicate the scientific definition of life span? Birth to natural death. Okay, so here I am written that the definition of life span, it is the time duration between birth to natural death of an organisms. Okay, now अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, सो अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिफिक रिसर्च इट इज कंक्लूड दैट द अप्रोक्स लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नाउअडेज इज 60 ईयर्स। आज के समय में 60 से 65 साल जो है वो बहुत रेंज है। ठीक है, दिस इज द रेंज वैल्यू, नॉट अ एक्यूरेट लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कुछ जो लोग होते हैं दे कैन सर्वाइव मोर देन 60 ईयर्स और दे कैन सर्वाइव लेस देन 60 ईयर्स। ओके, सो दिस इज द रिसर्च वैल्यू on the basis of scientific level, that is the average life span of human being is 60 years. Now suppose करिए कोई person है and he just only 30 years old, वो 30 years old है और किसी एक्सीडेंट के कारण वो डेथ कर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। ओनली ही इज हाउ मच ईयर ओल्ड? 30 ईयर्स ओल्ड। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, बिकॉज दिस इज वाया एक्सीडेंट, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ ऑफ ह्यूमन। ओके, ये एक एक्सीडेंट के द्वारा हुआ है, नॉट कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ ऑफ ह्यूमन। तो ये एक पूरा सर्वे है, एक पूरा रिसर्च है कि हमारे साइंटिस्ट ने हमारे साइंटिफिक बेसिस पे ये बताया है कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग कितनी होगी, अप टू 60 ईयर्स। लेकिन अगर 30 ईयर्स या इसके कम में या 40 ईयर्स की एज में किसी एक्सीडेंट के द्वारा या किसी इंसिडेंट्स के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लाइफ स्पैन उतने तक ही रहेगी। ओके, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन उतने तक ही रहेगी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च दैट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर 60 ईयर्स। इट इज क्लियर?
नाउ सी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए गए हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन आपको बताना है, यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है। इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन दी गई है, जबकि कुछ को वैसे ही एम्प्टी छोड़ दिया गया है, ठीक है। सो यू हैव टू फुलफिल द लाइफ स्पैन of rest of the organism according to this lecture. So now we are going to start the lifespan of the given organisms. पहला है आपका elephant. I want to know that what is the lifespan of elephant? कोई बताएगा मुझे? No. Okay. So lifespan of elephant is 60 to 90 years. मैंने यहाँ पे 60 to 90 लिखा है, कोई पर्टिकुलर या फिर कोई एक्यूरेट वैल्यू मैंने नहीं दी है। Why this is happen? Because we conclude the lifespan of any organism in range. हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन को बताएंगे, लेकिन किस में बताएंगे? रेंज में बताएंगे कि लगभग वो कितने से कितने वर्ष तक हो सकती है, ठीक है। फ्यू डेज, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ईयर, यानी कुछ दिन से लेकर के 1000 वर्ष तक के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सभी की लाइफ स्पैन इसमें आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कांट गिव द एक्यूरेट लाइफ स्पैन ऑफ एनी इंडिविजुअल। सो यहाँ पर क्या हम करेंगे, रेंज में लेकर के चलेंगे, फ्यू डेज से लेकर के थाउजेंड्स ईयर्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। व्हाट दैट एक्सेप्शनल केसेस? कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ घंटों तक सरवाइव करते हैं, ओके, एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक. They can only survive up to few hours, but they are not included in this topic. हमने क्या लिया हुआ है रेंज? few days to thousands of year. Okay. So elephant, what's the life span? 60 to 90 years. Rose, this is important for you. What its life span? 5 years तक होता है, लेकिन एवरेज में लेकर के जाएंगे तो 5 to 7 years. Dog, how much life span? 25 to 30 years. Butterfly, butterfly is a very small organism belong to phylum Arthropoda, and their life span is only 1 to 2 weeks. क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल चलती है वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक चलती है, सो इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 1 to 2 weeks. Crow, 15 years. Banana, 25 years. Parrot, this organism have huge lifespan. बिलीव मी, इसके पास बहुत ही ज्यादा लाइफ स्पैन होती है. कितनी होती है? सी 140 ईयर्स, 140 वर्ष. क्रोकोडाइल 60 ईयर्स. हॉर्स अगेन 60 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला अगेन 1 to 2 weeks. राइस, यू ऑब्वियसली नो दैट राइस हम बोते हैं, हमको पता है कि उसको 3 से 4 महीने के बाद क्या करना है? काटना है, ठीक है. तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी हो जाएगी? 3 to 4 मंथ. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सी फसल जो है वो बोई जाती है और कब उसे काटा जाता है. सो राइस की लाइफ स्पैन कितनी हो गई? 3 to 4 मंथ. Tortoise
इसकी भी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 100 to 150 ईयर्स। ओके, 100 से 150 साल तक। नेक्स्ट, बनियान ट्री। अब ये मत कहना कि हमारी जो बनियान है वो 1 से 1.5 महीने तक ही चलती है। दिस इज नॉट अ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, दिस इज डिफरेंट। दिस इज अ बनियान ट्री एंड इट्स लाइफ स्पैन इज 200 to 300 years. Now, cow 20 to 25 years. So this is the lifespan of organisms which are given in the NCERT textbook. ठीक है? Now, there will be one important question. यहाँ से obviously question आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ से आएंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एज पर द पर्पस ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें पूछा जाएगा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो वहां पे आपको एटलीस्ट 4 to 5 ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को लिखना है विद इट्स डेफिनेशन, एंड यू विल गेट 100% full marks in this question. If you write the 4 to 5 lifespan of organism with a particular definition, then there will be chance to get 100% full marks. ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने वहां पे डेफिनेशन तो दी ही है, साथ ही साथ आपने 4 से 5 ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन को भी बताया है। ठीक है, नाउ व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी लाइफ स्पैन पूछी जा सकती है, मे बी एज दिस लाइफ स्पैन कैन आस्क इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो एंड सब्जेक्टिव इट इज कंपल्सरी आस्क। सो देयर विल बी banyan, this is the first one important. Second, tortoise. Third one, parrot. Elephant, पता ही होता है लगभग सबको. Next, this 3-4 lifespan one there will be. You can take it rose. Okay, banana is there. So this 4 or 5 lifespan of different organisms are much important for the examination point of view. Now next, मेरे ख्याल से ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डेफिनेशन क्या होती है. इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. ओके, यानी जीवन काल हम किसे कहते हैं, जब वो पैदा होता है और जब तक उसकी निश्चित मृत्यु नहीं होती है तब तक के इस बीच का समय जो होता है दैट इज कॉल्ड योर लाइफ स्पैन. नाउ लाइफ स्पैन ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म cannot be accurately determined. It can be given in the range. ठीक है, रेंज में बताते हैं. और मेरे ख्याल से फ्यू डेज से लेकर के 1000 ईयर्स तक के बीच के जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन है वो इसमें आ गई है. देखिए यहाँ पे डेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 to 2 वीक्स बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन आ चुकी है. 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है बनियान है, ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन जा चुकी है 300 ईयर्स. सो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि डेज से लेकर के 1000 ईयर्स के बीच तक की जो लाइफ स्पैन है वो इन ऑर्गेनिजम्स के जरिए हमें मिल चुकी है. द नेक्स्ट, नो कोरिलेशन. नाउ दिस इज द पॉइंट टू मेमोराइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो कोरिलेशन. नाउ व्हाट इज रिलेशन? यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं होता है. नो कोरिलेशन between size. Okay,
साइज के आधार पे ये नहीं बता पाओगे कि किसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी। कैसे नहीं बताओगे? देखो यहाँ पे सपोज वी टेक एग्जांपल, देयर इज वन ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ले रही हूं एंड दैट इज क्रो। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं क्रो। द नेक्स्ट वन इज पैरेट। क्रो की लाइफ स्पैन कितनी है पता है मुझे? 15 साल है। पैरेट की देख लो कितनी है, 140 ईयर्स। अगर मैं बात करती हूं इनकी सिमिलैरिटीज की, तो मार्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के आधार पे सिमिलैरिटी मत खोजना, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रो जो होता है ऑब्वियसली ब्लैक कलर होगा और पैरेट जो है वो ग्रीन कलर का है। दैट इज माय फेवरेट वन। बट मैंने क्या बोला है यहाँ पे? मार्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। अब कलर के आधार पे सिमिलैरिटी नहीं है, मार्फोलॉजिकली कैसी सिमिलैरिटी होंगी? स्ट्रक्चर आर सिमिलर, साइज आर सिमिलर, बॉडी पार्ट्स, जो आउटर बॉडी पार्ट्स हैं जैसे बीक्स हो गए, फिदर्स हो गए, दीज आर सिमिलर इन नेचर। सो हम कह सकते हैं कि ये मार्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर है, बट दे हैव कंटेन डिफरेंट लाइफ स्पैन। लेकिन ये डिफरेंट लाइफ स्पैन रखते हैं। ओके, जहां क्रो आपका 15 साल तक जी रहा है सिर्फ, वहां पे आप देख रहे हो कि पैरेट जो है 140 साल तक जीवित है। तो यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 10 गुने का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। 10 टाइम डिफरेंस इज देयर। ओके, सो यू कैन से दैट देयर विल बी नो कोरिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन से और साइज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, ठीक है, चलाते रहना। तो कंटिन्यूटी कैसे होगी भाई? मैंने आपको बताया, एक बार इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं आपको कंटिन्यूटी का यहाँ पे क्या मतलब है। मैंने आपको कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, बात कर लीजिए ह्यूमन बीइंग्स की, वो कितने साल तक जीवित है? अगर एक नॉर्मली मैं वैल्यू ले रही हूं तो अप टू 100 ईयर्स, ठीक है, बट 1000 ईयर्स से हम चलते आ रहे हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो इतने ईयर्स तक कैसे किसी ने सरवाइव किया, जबकि कितना जीना चाहिए उसे? सिर्फ 100 साल तक। अगर हर एक ऑर्गेनिजम्स को 100 ईयर्स में डेड हो जाना चाहिए, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ? तो इस 100 वाले ने क्या किया? इसने अपने कई सारे डॉटर्स एंड सन क्रिएट कर दिए मरने से पहले, ठीक है। सपोज दिस इज योर पेरेंट, और इस पेरेंट ने क्या किया? अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट होने से पहले कई सारे अपने सन्स और डॉटर्स को क्रिएट किया। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये भी क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या होगी? जो पॉपुलेशन है हमारी वो इंक्रीज हुई, यानी जनरेशन में क्या हुई? कंटिन्यूटी हुई। वो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। सो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी प्रोसेस। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के द्वारा किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ही कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन।
और इसके द्वारा होता क्या है एक्चुअली, जो हमारी जनरेशन होती है वो कंटिन्यू रहती है. वी आर कम विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स, और हमारे द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर इसके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन आएगी. सो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन. ओके, दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, and this process or this phenomena is called as reproduction. Now in NCERT textbook there is one line given. I love this line, but I hope you understand this one. ठीक है, लाइन में क्या लिखा है? No organisms are इमॉर्टल. इमॉर्टल पता है ना क्या होता है? अमर को कहते हैं जो कभी नहीं मरता. ठीक है, जिसमें कभी मृत्यु ना हो, जिसको दैट इज कॉल्ड इमॉर्टल इन नेचर. यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नो ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, सबकी मृत्यु निश्चित है. ओके, सो नाउ देयर इज वन वर्ड दैट इज एक्सेप्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट? कौन होगा वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमर हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन आर अराइज. विच ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन वर्ड एक्सेप्ट when you read this sentence? No organisms are immortal. So that is single celled organism. Okay, single celled organisms कैसे होंगे? देखिए यहाँ पर कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल इन नेचर है. Suppose this is any unicellular organism. Okay, unicellular organism, and this particular cell is called as parent one, parent cell. Now this parent cell reproduce and give rise to two daughter cells. ये parent है, ये दो daughter cells हैं. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि पेरेंट सेल कहाँ गया? नाउ वेयर इज पेरेंट सेल? पेरेंट सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल. उसने दो डॉटर सेल को दे दिया. ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया. नाउ वेयर इज पेरेंट सेल? सो इन दिस केस दिस पेरेंट सेल लॉस इज आइडेंटिटी, लॉस इट्स identity, but it is not considered as the condition of death. बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? देखो, ये पेरेंट सेल है. पेरेंट सेल में रिप्रोडक्शन हुआ. इस पेरेंट सेल ने दो डॉटर सेल दे दिए. मेरा क्वेश्चन था कि पेरेंट सेल कहाँ गया दो डॉटर सेल देने के बाद? तो मैंने बताया कि पेरेंट सेल की जो आइडेंटिटी थी, यानी उसकी जो पहचान थी, वो खो गई. वो कन्वर्ट हो गया टू डॉटर सेल्स में, लेकिन वो डेड नहीं हुआ क्योंकि डॉटर सेल्स अभी भी जीवित हैं. नाउ दिस डॉटर सेल बिकम अ पेरेंट सेल अगेन and it will produce its two own daughter cell. और इस तरीके से ये जो कंटिन्यूटी होती है रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ये चलती जाती है. ठीक है, तो इन दिस केस इट्स लॉस इज आइडेंटिटी बट नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फिनोमिना ऑफ डेथ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ सी ओवरऑल व्हाट इज definition of lifespan. It is the time duration between birth to a natural death. There are the lifespan of some important organisms which is given in NCERT textbook. किसी भी organism की lifespan को हम
एक्यूरेट नहीं बताते हैं, रेंज में लेकर के चलते हैं, और इस रेंज में फ्यू डेज से लेकर के 1000 ईयर्स की रेंज में आपके सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन लगभग आ जाती है. There will be no any correlation between the size of an organism with the life span. साइज के आधार पे आप लाइफ स्पैन नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रो का और पैरेट का. दोनों मार्फोलॉजिकली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट लाइफ स्पैन में बहुत ही अंतर होता है. नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब होता है अपने जनरेशन को कंटिन्यू करना. किस प्रोसेस के माध्यम से करोगे? सो रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स. द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट लाइन, नो ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, because when single celled organism perform reproduction they lost their identity but not considered as a involvement in complete phenomenon of death. Okay, so this is your about life span. So आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जब मैं आपको अपलोड करूंगी तो उसमें मैं आपको आगे रिप्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगी, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसा होता है रिप्रोडक्शन, किस तरीके का, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सारी चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगी. तब तक के लिए आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी ऑलवेज.